एक कंट्रोवर्सी भी सामने आती है। वो कहते हैं कि भाई अभी तक भविष्य मालिका को डिकोड करने वाला कोई अभी इस धरती पर नहीं। जो शास्त्र को पढ़े नहीं जी, जो शास्त्र को कभी देखे नहीं, वो कैसे जानेंगे शास्त्र को डिकोड करने वाले कोई नहीं। विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम बढ़ चुके हैं? कोई वह महासमर देशों देशों मध्य अति प्रबल, ऐसे समय आएगा महासमर यानी विश्व युद्ध होगा और पृथ्वी के जो आधुनिक स्थिति, जो डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी सब नष्ट। और ये सब 2027 से पहले ही देखना है। कुछ ही दिन में जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। कल्कि अवतार का बहुत जिक्र होता है और कुछ लोग ये जिक्र करते हैं कि ये 2040-2045 में कल्कि अवतार होगा। भगवान कल्कि खड्ग भी पकड़ेंगे, घोड़े पर भी बैठेंगे। भगवान कल्कि 2005 के बाद अवतार लेंगे, ये भी शास्त्र में भविष्य पुराण लिखा है। ये लिखा है भविष्य मालिका पुराण। सतयुग कब आएगा गुरुजी? इसकी भी बड़ी चर्चा होती है। सत्ययुग तो 1943 से आ चुका है। आ चुका है। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा, भविष्य मालिका में इसका जिक्र है। कल्कि सारा विश्व के गुरु बनेंगे और भारत को इसका सम्मान मिलेगा। और वो समय कब तक आएगा गुरुजी? 2032 से 34 सत्ययुग का आगमन है। 2032 32 से 34 जब रत्न सिंहासन जगन्नाथ मंदिर में खून का बूंद पड़ेगा, विश्व में रक्त का आधार और रक्त प्लावन होगा, मनुष्य का बहुत मृत्यु होगा। 2 सूरज दिखाई देंगे आसमान में। 12 सूर्य का उदय होगा, 2 सूर्य का उदय, पर सूर्य वो नहीं है। कई नक्षत्र धरती के करीब होंगे, वो दृश्यमान रात 12 बजे, रात 3 बजे होंगे, लोग डर जाएंगे। पंडित जी, कुछ समय बहुत तेजी से भाग रहा है क्या? मैंने भी भविष्य शास्त्र में लिखा है, लोगों का मेमोरी शक्ति नहीं रहेगा, स्मरण शक्ति नहीं रहेगा और समय भागेगा। बांग्लादेश का जिक्र था भविष्य मालिका में, शायद ये लिखा था हमारा पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करेंगे। क्या भारत में बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है जिसमें भूचाल आएगा? भारत के अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उसी ऊपर अभी भी अड़े हूँ। इनके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? कैसे होगा? क्या लोग शहर छोड़कर जंगल और गांव की ओर लौटेंगे? शहर छोड़ेंगे, विदेश छोड़ेंगे। कोरोना जैसा बीमारी, 64 बीमारी भी आई। उसकी कोई टाइमलाइन है गुरुजी? 28 आएगा। 28 के बाद धरती पर इतना रक्त बहेगा कि नदियां लाल हो जाएंगी, ऐसा है? बिल्कुल, ये लिखा है। आसमान से उल्कापात होगा। काशीनाथ मिश्र नाम के पंडित इस ग्रंथ को सारा विश्व में प्रचार करेगा। 7 समुद्र पार होके इस कार्य को करेगा। ये लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। भविष्य मालिका चेतावनी देती है या डराती है? भविष्य मालिका एक आदरणीय आदर्श पुस्तक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका की। और कहा यह जाता है कि जो आज की डेट में घट रहा है या जो अब तक घटा है देश में, दुनिया में, वो पहले से सब लिखा जा चुका है। और भविष्य मालिका की रचना करने वाले, अलग अलग भाषाओं में उसकी रचना करने वाले, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। पंडित काशीनाथ जी हमारे साथ हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुजी, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि सब कुछ पहले से तय है, सब लिखा हुआ है? सब कुछ लिखा है। शास्त्र कभी, देखिए, पहले दुनिया का कुछ सृष्टि का जब निर्माण हुआ जी, उससे पहले शास्त्र का उत्पत्ति हुआ। शास्त्र सारा विश्व का एक मैप है और उसी मैप को पकड़ के युगानुसार देवता, देवी माता और सृष्टि के रक्षक कार्य करते हैं। तो इसीलिए ये जो भविष्य शास्त्र, जो भविष्य मालिका पुराण, वो पहले से लिखा हुआ और उसी शास्त्र के अनुसार आज सारा विश्व में जो स्थिति है वो हो रहा है। तमाम लोग जो बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो आज भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो क्या वहीं से उनको वहीं से ही ज्ञान प्राप्त हुआ है, वहीं से चीज़ें निकल कर आ रही हैं? देखिए, युग का अंत भविष्य मालिका पुराण ही मुख्य तत्व है, मुख्य सोर्स है। जब से 2000 से हमने प्रचार किया तब से कोई इसके बारे में जानकारी नहीं था, पर 2025 में जब भविष्य मालिका सत्य हो गया, मिनसनी चलन में हमने जो बताए थे, भारत पाकिस्तान का वार होगा, विश्व में विश्व युद्ध का स्थिति बनेगा और भारत पाकिस्तान का वार होगा, वो संपूर्णता होने के बाद सभी परंपरा में उसके बारे में अवेयरनेस आया, पर आज सभी उसके प्रचार करें, ये बड़ा अच्छा बात है, होना चाहिए। क्योंकि युग अंत और एक समय के बारे में अगर मनुष्य सभ्यता को इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा तो मानव सभ्यता कैसे बचेगा? तो मानव सभ्यता के लिए ये बड़ा कल्याणकारी है। सभी ज्योतिषाचार्य बोलो, जो भी हो, जो इसका प्रचार कर रहे हैं, संत भी प्रचार करें, ये कल्याणकारी बनेगा और मानव के लिए जरूरी भी है। 40 साल आपने इस पे रिसर्च किया, अध्ययन किया है जी। आप बता रहे थे अभी,
40 साल मैंने उसको अध्ययन करके इस शास्त्र को रचना किया हूँ। बहुत बड़ी बात है, 40 साल कम नहीं होते हैं और इतना समय देना ये बहुत और बड़ी इतना भी मैंने बीच में नहीं सोचा था ताकि पुस्तक को उड़िया भाषा में, अलग भाषा और सारा विश्व की भाषा भाषी में उसको अनुवाद किया जाए। पर मेरे को 2020 से प्रेरणा आया ताकि ये मानव सभ्यता का कल्याण जरूरी है, तो इसको पब्लिश करो सारा वर्ल्ड, सारा विश्व को मानव के लिए। तब मैंने प्रचेष्टा करके सारा विश्व की जितने भाषा है, क्योंकि शास्त्र सभी मानव के लिए लिखा है। जी जी। हाँ, हम माने कि कई धर्म है, कई पंथ है, पर शास्त्र इसको नहीं मानता। और भगवान कल के जब आते हैं, चाहे भगवान का अवतार भी होता है, वो सारा विश्व के लिए होता है। कोई एक देश के लिए भगवान नहीं आते हैं, एक देश के लिए कोई संत आते हैं, कोई महामनीषी आते हैं, कोई रिफॉर्मर आते हैं। पर इस समय कल के अवतार आने के समय जैसे वो सारा विश्व के लिए आ रहे हैं, सारा मानव सभ्यता का कल्याण के लिए आ रहे हैं। तो ये पुस्तक मानव सभ्यता के लिए लिखा था और सारा मानव सभ्यता के लिए सभी भाषा में उसको भावांतर और भाषांतर हमने बड़े प्रचेष्टा के साथ, पवित्रता के साथ किए। और मेरे एक ही लक्ष्य था, मानव सभ्यता इसको जानकारी मिले और मानव सभ्यता में परिवर्तन आए और मानव सभ्यता का रक्षा। हाँ पंडित जी, बहुत सारे लोगों से हमारी जब बात होती है, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं या फिर इसके एक्सपर्ट्स हैं, एक कंट्रोवर्सी भी सामने आती है। वो कहते हैं कि भाई अभी तक भविष्य मालिका को डिकोड करने वाला कोई अभी इस धरती पर नहीं है, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखो, जो शास्त्र को पढ़े नहीं जी, जो शास्त्र को कभी देखे नहीं जी, और शास्त्र की अनुध्यान नहीं किए, वो कैसे जानेंगे शास्त्र को डिकोड करने वाला कोई नहीं। मैं इसको कहता हूँ, ये शास्त्र में मेरा नाम भी लिखा था, आप इसलिए मैं उसको बोलना मजबूर हुआ, ताकि एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ में अच्युतानंद जी ने तत्वबोधनी नाम के ग्रंथ पर उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखे हैं। एक काशीनाथ मिश्र नाम के पंडित इस ग्रंथ को सारा विश्व में प्रचार करेगा और बड़ा दम और पवित्रता के साथ सभी मानव सभ्यता कल्याण के लिए 7 समुंदर पार होके इस कार्य को करेगा। ये लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तत्वबोधनी ग्रंथ है। तो जो लोग कहते हैं उसको ये भी जानना चाहिए, शास्त्र कभी इतने छोटे तत्व नहीं लिखता, शास्त्र विस्तारित है, शास्त्र एक संपूर्ण तत्व है, शास्त्र असंपूर्ण नहीं है। और शास्त्र तरह तरह के समय पर जब अनुवाद होता है या उसको रिफॉर्म करके रचना किया जाता है, तभी उसमें भगवान की कृपा होता है। जी जी। जब वेदव्यास भगवान ने द्वापर युग में भागवत को रचना किया, उससे पहले जी आदि सत्ययुग में भागवत का रचना हुआ था। जो पहले चतुर्श्लोक की भागवत तो भगवान नारायण ब्रह्मदेव को बताए थे। चतुर्श्लोकानां ब्रह्माणं चतुर्श्लोके च नारायण, तो ये शास्त्र में लिखा है। तो ऐसे शास्त्र तो कई समय से, कई अनंत समय से रचना है। और शास्त्र को डिकोड नहीं, शास्त्रों को रचना पुनर्वार किया जाता है, उसमें संशोधन, भ्रम और जो भी हो परिवर्तन जो मानव के लिए कल्याणकारी है, उसी समय की संतों के द्वारा रचना होता है। तो इस शास्त्र में पहला रचना था, ये एक पंडित काशीनाथ मिश्र के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर ये स्पष्ट रूप में लिखा है, ये रचना करेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं पंडित जी, आज के दौर में हमने देख रखे हैं कि पूरे दुनिया में किस तरह की उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका, इज़राइल, ईरान, ये पहले से तय था कि युद्ध होने जा रहा है। और क्या अब जिस बात की चर्चा हो रही है कि हम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम बढ़ चुके हैं? देखिए, भविष्य शास्त्र में एक पंक्ति मैं कहता हूँ जी, पृथ्वी दुई फाड़ हेले हुईब, पूर्व भानु अबा पश्चिमे जीव, पर्वत शिखरे फुटिब कहीं, अच्युत वचन मिथ्या नुहई। ये भविष्य मालिका का एक पंक्ति में बताता हूँ जी, क्योंकि हम रूट से आए हैं, हम अर्थ बोल के नहीं बोलते हैं, हम उसका पंक्ति बताते हैं। उड़िया में ये लिखा है, धरती 2 टुकड़ा हो सकता है, सूर्य पश्चिम दिशा पर उदय हो सकते हैं, पर्वत की शिखाग्र पर बड़े सुंदर परिवेश में एक तालाब बन के पद्म फूल विकसित हो सकता है। पर अच्युतानंद जी बड़ा दृढ़ भाषा से, पवित्र भाषा से बताए, बोले ये वाणी मेरा अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैं शास्त्र लिख रहा हूँ, ये शास्त्र सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग में भगवान के विचारधारा भगवान ने पहले से उसको बताए थे और अभी भी भगवान उसको बता रहे हैं। और भगवान महाविष्णु निराकार जगन्नाथ के निर्देश पर
चैतन्य भगवान के निर्देश पर ये भविष्य शास्त्र भक्तों की हित पर इसका रचना हो रहा है। इस वाणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एक पत्थर की लकीरा है और इसको जो मानेगा मानेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा, अलग बात है, पर वाणी में परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, बड़ी बात है। तो अब आपको उसमें कुछ दिखा कि अब आगे का क्या रास्ता दिख रहा है, क्या तस्वीर दिख रही है, ये बढ़ेगा घटेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, इसके फिर एक पंक्ति में भविष्य मालिका का बताता। जी बिल्कुल। इसमें अच्युतानंद जी ने एक जाई फूल मालिका है शास्त्र, उस शास्त्र में उन्होंने लिखे हैं, हुई व महासमर देश देश मध्ये अति प्रबल जे पृथ्वी होई जीवनार खार सुजने हुई व महासमर देश देश मध्य अति प्रबल, यानी विश्व युद्ध होगा। महासमर विश्व युद्ध को कहते हैं। देश देश के बीच में जो युद्ध होता है उसको युद्ध कहते हैं, समर कहते हैं। पर महासमर जैसे महाभारत एक महासमर था, और पहला विश्व युद्ध जो 2014, दूसरा विश्व युद्ध 2039 और तीसरा विश्व युद्ध 2025 से 2027 के बीच। तो ये पहले से भविष्य मालिका शास्त्र में मैंने कई साल पहले, कई 20 साल पहले उसको रचना किया, आज नहीं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप में अति भक्तों के लिए अति सुंदर वाणी बताए। बोले देखो, ऐसे समय आएगा महासमर यानी विश्व युद्ध होगा और देश देश सभी देश इसमें जुट जाएंगे और पृथ्वी के जो आधुनिक स्थिति, जो डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी सब नष्ट हो जाएगी। टेक्नोलॉजी सब नष्ट हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। इंटरनेट नहीं चलेगा। आप देखिए ना, इंटरनेट के ऊपर प्रहार हो रहा है, सारे उनका टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सबके ऊपर, तो अभी से जो वार हो रहा है उसके ऊपर ही विनाश हो रहा है ना। और ये सब 2027 से पहले ही देखना है, शुरू तो हुआ है। अब तो देखते हैं यूक्रेन में सारे टेक्नोलॉजी, सारे उनका डेवलपमेंट इंडस्ट्री के ऊपर पूरा सरकार खंडर बन गया। फिर यूक्रेन के बाद वेनेजुएला में जो हुआ, उनके मुख्य को उन्होंने उठा के ले आए, वहीं पर भी परिस्थिति ऐसा है। उसका बाद ये इजराइल और हमास के साथ और पैलेस्टाइन के साथ वार चल रहा था, और उसका साथ अब भी फिर करीब 7-8 कंट्री के साथ वार चल रहा है। उसमें 3-4 कंट्री है और कुछ दिन में जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और अभी तो मानव की तरह से या उनके समझौता के अनुसार ये इसमें रसिया और चाइना और जो उत्तर कोरिया ये भी है ना, काम तो चल। अच्छा महाराज जी, फिर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिख रहा है आपको? देखिए, हम भारत का पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं देखते। अच्छा, हम मानव सभ्यता का रक्षा सोचते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर इस समय भगवान आ रहे हैं तो सारा ब्रह्मांड का कल्याण हो। मानव में क्या दोष है? शासन में दोष है, नीति में दोष है। कोई देश का नीति प्रवर्तक जो आते हैं समय के अनुसार क्षमता को, उनकी दोष को हम देखेंगे। हम सभी मानव को अच्छा समझते हैं, एक समझते हैं, और शास्त्र भी हमको यही सिखाया हमारे सनातन ने, वसुधैव कुटुंबकम, सर्व एक परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सनातन कहता है सभी सुख संसार शांति में रहो, ना जाति धर्म वर्ण हम देखते हैं, हम एक ही देखते हैं, मानवता। तो इसीलिए इसमें भारत का अभिमुख्य यही है। भारत हमेशा ही सारा विश्व को उद्धार किया। आप बोलेंगे भारत क्या उद्धार किया? पर मैं ये बताता हूँ। देखिए, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में, तीनों युग में जब भगवान आए जी इस देश में, क्योंकि इसी देश में भगवान के 24 अवतार हुआ, अनन्य अवतार हुआ, 10 अवतार भी हुआ। ये देश वही देश है जिसको देवभूमि और भगवान की वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल श्रुत्य उत्कलस्यो समो देश देश नास्ति महीतले। यानी सारा विश्व ब्रह्मांड में 7 वर्ष में भारत मुख्य, और भारत भूस्वर्ग, भूस्वर्ग पुरुषोत्तम,
भारत स्वर्ग है जहाँ देवता लोग निवास करते हैं। तो भारत एक सारा ब्रह्मांड का सूर्य है। सारा दुनिया को दिशा दिखाना, प्रकाश लाना, मानव का रक्षा करना, मानव सभ्यता को बचाना भारत ने किए हैं। और इस समय भी भारत वही काम कर रहा है। भारत के शासक लोग भी सारा विश्व का कल्याण कामना करते हैं। और भारत के शास्त्र सनातनी कहता है सारा ब्रह्मांड में शांति आए और मानव का रक्षा हो। तो इस समय भारत की मुख्य लक्ष्य है, ताकि मैं आध्यात्मिक की ओर से कह रहा हूँ, भगवान आने से पहले अपने बंदे को भेजते हैं। अच्छा, तो इस समय भगवान कल्कि के अवतार से समय तो हो चुका है कल के अवतार के, और शास्त्र के अनुसार हम कल के अवतार के प्रमाण भी हो रहा है, कल के अवतार हो चुके हैं शास्त्र के अनुसार। प्रत्यक्षता में हमारा कोई नहीं है। पर इसी समय भारत के जो बड़े बड़े परंपरा है, चाहे हमारी प्रधानमंत्री हो, जो भी हमारी शासक शासित परिषद है, वो भी सारा विश्व को एक शांति का वार्ता देते हैं। कभी भारत की तरफ से उकसाने वाला वार्ता नहीं है, आप देखते हैं। दूसरी ओर से सनातन शास्त्र कहता है ये अभी इसी समय सभी भेदभाव भूल के मानव का रक्षा के लिए काम करना है। जी, जी। ये भारत का अभिमुख्य है, सभी का कल्याण और सभी का सुरक्षा। हाँ, देखिए पंडित जी, क्या है कि आपके नाम पे इतने मेल आए हमारे पास, इतने कमेंट आए कि भविष्य मालिका पर बात करनी है तो आपको हम लोग अपने शो में बुलाएं और मेहमान बना के बुलाएं। तो हम आपसे हर एक चीज़ समझना चाहते हैं जिससे कि दर्शकों तक बात सारी पहुंच जाए। कल्कि अवतार का बहुत जिक्र होता है और कुछ लोग ये जिक्र करते हैं कि ये 2040-2045 में कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार की थोड़ी छवि भी बताते हैं, थोड़ा हमें क्लियर कीजिए, हमें प्रकाश डालिए कि घोड़े पर होंगे, तलवार होगी, ऐसी भी बातें आती हैं। क्या है गुरुजी, एक बार थोड़ा तस्वीर साफ करें। देखिए, कल्कि अवतार के लिए भगवान वेद व्यास ने एक पुस्तक लिखी है जिसके भविष्य पुराण कहते हैं। दूसरे एक पुस्तक लिखे हैं कल्कि पुराण। कल्कि पुराण में भगवान वेद व्यास ने लिखे हैं सजड़ जड़द देहो बात बेगे कबाह। यानी भगवान कल्कि के चतुर्पार्श्व में चारों मेघ और विनाशकारी शक्ति उनके शरीर के आवृत होकर रहेंगे। सजड़ जड़द देहो बात बेगे कबाह करध्रुत करवाड़। यानी वो भगवान कल्कि खड्ग भी पकड़ेंगे, घोड़े पर भी बैठेंगे। कलिकुल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता। सारा कलमुष संसार में भगवान कल्कि विनाश करके भगवान कल्कि मुख्य प्राप्ति करने के लिए मानव के लिए काम करेंगे। कल्कि इस समय जो आ रहे हैं, हाँ, जो भक्त बच जाएंगे धर्म वाले जी, उनको मुख्य प्राप्ति करवाएंगे। कलिकुल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता। आज से पहले जितने अवतार हुआ सभी अवतार में मुख्य देने के लिए नहीं आए। कलयतु कुशलंब कल्कि रूपश्च भूप। यानी भगवान कल्कि सारा विश्व के राजा भी बनेंगे। ये कल्कि पुराण में लिखा है। तो भगवान कल्कि सारे संसार के लिए आ रहे हैं, सबको मोक्ष देने के लिए। हाँ, कभी ज्ञान रूप खड्ग पकड़ेंगे, कभी शास्त्र रूप खड्ग पकड़ेंगे, कभी वो 12 हाथ जो नंद खड्ग और देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठेंगे, और कभी कल्कि सुदर्शन चक्र में प्रहार करेंगे, कभी कल्कि हलमुसल में प्रहार करेंगे, कभी कल्कि कृष्णा जिनानि त्रिशूलानि युधानि च। ये लिखा है श्रीमद् भागवत के वन पर्व में। अच्छा, क्या लिखा है? कृष्णा जिनानि त्रिशूलानि युधानि च स्थापयन् द्विज शार्दूलो देशेषु विजितेषु च। भगवान कल्कि भगवान शंकर का त्रिशूल को धारण करके संसार में द्विज शार्दूल यानी ब्राह्मण का परिवार, ब्राह्मण का शासन प्रतिष्ठा करेंगे। कल्किश्चरिष्यति मही सर्वम्लेच्छं मयं भवेत्। यानी भगवान जब भ्रमण करेंगे ब्रह्मांड में, कोई म्लेच्छ को नहीं रखेंगे। अच्छा, तो इसीलिए भगवान कल्कि के बारे में स्पष्ट रूप में लिखा है। भगवान कल्कि का स्वरूप के बारे में लिखा है। भगवान कल्कि 2005 के बाद अवतार लेंगे, ये भी शास्त्र में भविष्य पुराण में लिखा है। ये लिखा है भविष्य मालिका पुराण। हाँ, पर जो कल्कि पुराण और व्यासदेव कृत जो शास्त्र है उसमें कुछ लक्षण का जिक्र किया गया। अच्छा, क्योंकि वो एक एक खंड है। हाँ, पर भविष्य मालिका पुराण लाखों ग्रंथ है। लाखों ग्रंथ। जो कल्कि के बारे में जो विचारधारा
उसी शास्त्र के सिवा उसको शास्त्र में उतना ही नहीं है। छोटे छोटे तत्व है अलग शास्त्र में, उसको विस्तृत ने भगवान ने लिखे। तो हमारी भविष्य मालिका शास्त्र कहता है, मैं एक पंक्ति उड़िया का बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। ठाकुर अमर पुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहार रामचंद्र रे ठारी 5,000 तो धर रामचंद्र रे ठिकाना अच्युत बोले ठिकाना अच्युत बोले ठतीनी मामे 5 रखिले ठकी जीवे मीनसनी भले रामचंद्र रे। अच्युतानंद के मुख्य भक्त रामचंद्र उनको पूछे कल के अवतार कब होंगे। हाँ। तब अच्युतानंद ने बोले ठिकाना अमरपुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहर, यानी मर्त्य वैकुंठ जिसको अमरारीपुर कहते हैं जी। जो जगन्नाथ क्षेत्र जी। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु, क्योंकि एक जगह पर लिखा है भगवान कल्कि मानव रूप में जन्म होंगे, ये शास्त्र में लिखा है। यानी वो लिखा है कल्कि भगवान कल्कि मानव कुल में जन्म होंगे, ये लिखा है भागवत में, महाभारत में लिखा है। अच्छा। तो अच्युतानंद उसको लिखे हैं और तुलसीदास भी लिखे हैं, तब तब प्रभु हुई मनुज शरीरा। तो ये मानव शरीर में कल की जन्म होंगे, ये शास्त्र में पहले से लिखा था और अच्युतानंद ने उसको स्पष्ट कर दिया, वह तो जन्म होंगे तो मानव शरीर में, उसमें कोई द्विमत नहीं है। पर बात है ये जगन्नाथ नीलाचल क्षेत्र छोड़ के कल के अवतार धारण करेंगे। कब करेंगे? न 5,000 को पकड़ो, 5,000, जब कलयुग को 5,000 वर्ष हो जाएगा उसका बाद की धरावतरण करेंगे। हाँ। तो एक संकेत फिर उन्होंने लिखे, नील चक्रु ने खसीव प्रभु रंगा धर नीला बेळकु से होइबे नील धवल रूप टलिब नाही जे एक कथा निश्चय होइब जान टाकी बसिचंती भरोसा करी भक्त माने। बोले नील चक्र से जब ध्वजा गिरेगा तब प्रभु मानव रूप में कल के अवतार होंगे। इस बात को परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चारों युग से भक्ति इंतजार में है। प्रभु जी के पूर्ण अवतार, महाविष्णु के पूर्ण अवतार, 64 कला का अवतार, कल के अवतार। सतयुग कब आएगा गुरुजी? इसकी भी बड़ी चर्चा होती है। सत्ययुग तो 1943 से आ चुका है। हाँ, प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि 100 वर्ष युग संध्या रहता है। हाँ। करीब 43 से अभी 85 तक साल जा चुका है, ईयर जा चुका है। 100 वर्ष युग संध्या के बाद फिर इस पूर्ण सत्ययुग का लोगों को अनुभव होगा। पर सत्ययुग का आ चुका है, शास्त्र में लिखा है सत्ययुग आ चुका है। सत्ययुग का प्रभाव भी आप लोग देख रहे हैं, लोग शाकाहारी बन रहे हैं। हाँ। सनातन को पसंद कर रहे हैं। भारत की सम्मान विश्व में बढ़ रहा है। भारत की सात्विक शासन चल रहा है। ये सब सत्ययुग का। देखिए हमारे देश में आज जो शासन है, कम से कम हमारी प्रधानमंत्री तो शाकाहारी है, कई राज्य के मुख्यमंत्री शाकाहारी। बिल्कुल। तो अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राजा शाकाहारी बनते, सतोगुण आधारित होते हैं, प्रजा भी सतोगुण को अनुसरण करते हैं। इसी आधारित तत्व में भारत में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पहले भारत में परिवर्तन होगा, उसके बाद विश्व में परिवर्तन होगा, क्योंकि भारत सारा विश्व को दिशा दिखाने वाला एक विश्व गुरु क्षेत्र है और हमेशा विश्व को उद्धार किया। इस समय में भी भारत विश्व को उद्धार करेगा। मैं नहीं कहता हूँ हमारी देश, मैं ये कहता हूँ ये देश ऐसे तत्वों से गठन है, ऐसे शक्ति है इस देश में जो सारा विश्व को उद्धार करने के लिए सक्षमता रखता है।
महाराज जी, बड़ी चर्चा होती है कि लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा, भविष्य मालिका में इसका जिक्र है। भारत के लिए कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि विश्व गुरु बनेगा, उसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी 2026 के लिए भी बहुत सारी भयानक भविष्यवाणियाँ लोग बताते हैं। तो क्या असलियत है, आप बताएं, आपने तो इतना अध्ययन किया हुआ है। देखिए, एक जगह पर लिखा है, भारत वर्ष करिबे साधन, दिल्ली गादिरे बसिबे ब्रह्म। अच्छा। ये उड़िया में लिखा है, भविष्य मालिका का तत्व। जी। यानी भगवान कल के भारतवर्ष को शोधन करेंगे, पवित्र करेंगे। अच्छा। और दिल्ली गादी में प्रभु एक समय पर आके शासन करेंगे। और जब प्रभु जी आएंगे, हाँ। तब गणतंत्र का क्या जरूरी है? हाँ, बात सही है। बात एक ही बात में हाँ, उसका मैं क्लियर हाँ, करता हूँ। हाँ। जब ब्रह्मांड के ठाकुर जी शासन करेंगे, जो हमारा पिता है, जो सृष्टा है, जो शंकर भगवान ब्रह्मा को सृष्टि किया, देवताओं को सृष्टि किया, कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि किया, उनसे न्याय कितना मिल सकता है, उनसे क्या नहीं मिल सकता है। वो तो आके बैठेंगे तो सारा संसार सुंदर पवित्र बन जाएगा। बिल्कुल। तो क्या जरूरत पड़ेगा गणतंत्र का उस समय? तो इसीलिए खुद भगवान आएंगे तो गणतंत्र का क्या जरूरी? सब तो बोलेंगे प्रभु आप ही हमारा पिता है, आप प्रभु है, आपके सिवा और कौन शासन करेगा? प्रभु से ऊपर कौन है? हाँ? प्रभु से ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? हाँ। तो इसी कारण तो सारा विश्व गणतंत्र से निरुत्साहित हो जाएंगे। बोले गणतंत्र हमको जरूरत नहीं। और एक बात मैं इसमें ऐड करता हूँ जी। इसमें लिखा है, केवल जे सनातन धर्म को स्थापिबे प्रभु श्री नारायण। यानी भगवान कल के जब वो शासन करेंगे, सारा विश्व में सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे। और सारा विश्व में कोई देश में गणतंत्र शासन नहीं रहेगा। और सारा विश्व के अधिपति सचक्रवर्ती राजा भविष्यति, यानी ये शास्त्र में लिखा है, भगवान कल की लक्ष्य भक्तों को राजा बना के खुद चक्रवर्ती राजा राजूषी यज्ञ करेंगे। ये सारा विश्व को दिग्विजय करेंगे। अच्छा। कल की। अच्छा। तो कल के भगवान अगर विश्व को दिग्विजय करेंगे, तो विश्व में सनातन को प्रतिष्ठा करके सभी देश में सनातन झंडा फहराएंगे। सनातन झंडा क्या है? वो झंडा आपने देखे? नहीं देखे। वो झंडा के बारे में भी बताता हूँ। जी बिल्कुल। उसमें लिखा है श्वेत पीत लोहित, भविष्य मालिका पुराण में लिखा है। और कोई शास्त्र में, भागवत गीता, कोई पुराण में ये तत्व नहीं है। वो ये जगन्नाथ प्रभु उड़ीसा में रखे थे और कृपा हुआ जगन्नाथ का, सारा विश्व में हमने उनको बांट दिया। श्वेत पीत लोहित हरित नील वर्ण तन्मध्य एकाक्षर, यानी सारा विश्व का ध्वजा बनेगा श्वेत पीत लोहित हरित नील वर्ण, और तन्मध्य प्रणव या एकाक्षर रहेगा। वो ही ध्वजा सत्य शांति दया क्षमा मैत्री का वार्ता देगा। यानी जब प्रभु जी शासन करेंगे संसार में, यानी ब्रह्मांड का बात मैं कहता हूँ, सत्य भी रहेगा, शांति भी रहेगा, दया भी रहेगा, क्षमा भी रहेगा, और मैत्री विश्व भातृत्व भाव भी रहेगा। उसी समय कल के सारा विश्व के गुरु बनेंगे। और भारत को इसका सम्मान मिलेगा। और वो समय कब तक आएगा गुरुजी? हमारे विचार से हम भविष्य मालिका में लिखें 2032 से 34 सत्ययुग का आगमन है। 2032 32 से 34 32 से 34 के बीच में। ठीक है। प्रभु जी का इच्छा पर शास्त्र के अनुसार हमने लिखे। हाँ। गोविंद का इच्छा वो क्या करेंगे। बिल्कुल। पर बिल्कुल विनाश लीला शुरू हो गया और परिवर्तन की ओर हम चलना है। अच्छा गुरुजी, ज़रा ये भी बताइए कि 2026 में, अब 2026 और उसके बाद लोगों को क्या क्या देखना बाकी है? लोग कह रहे हैं कि भाई सुनामी आएगी, है ना। लोग कह रहे हैं कि कुछ अग्नि से जुड़े हुए कांड होंगे। लोग बहुत सारी बातें। पर सुनामी कब आ गया किसको पता है? आपद पड़िब बहुत किछि आवर भांगिब बेलू कहुछि आरते लोड़िबे धर्मना अंट करी भज से जगुना अतिरिक्त मास पक्ष अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुवार कर
लक्ष्य जे। ये भविष्य मालिका में मैंने भविष्य पुराण में सब लिखा हूँ, कब सुनामी आएगा कब नहीं आएगा। शास्त्र में ये शास्त्र का पंक्ति मैंने यहाँ उद्धार किया जी जो उड़िया में लिखा है। जी। यानी किसी का गर्व प्रभु नहीं रखेंगे। अमेरिका गर्व चूर्ण हो चुका है अभी। हाँ। उनका गर्व जो था, मैं 15 दिन में ईरान को विजय लाभ कर लूंगा, उसको घुटने पर लाऊंगा, कर पाया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका प्रधानमंत्री को मार दिया, हाँ। पर कुछ कर पाया? न, युद्ध रोक पाया? तो अभी उनके देश में उनका विरोध का संबंध होना पड़ता है। जबकि गुरुजी कोई बराबरी नहीं है। हम लोग देखें तो अमेरिका के आगे क्या है? अमेरिका तो बहुत शक्तिशाली है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ कर नहीं पाया, अब तक कुछ नहीं कर पाया। हाँ, किसी को मार देना तो छोटा बात है, पर किसी देश को विजय करना सबसे बड़ा बात होता है। हाँ, ठीक बात है। तो इसीलिए देखो, किसी का गर्व कल की नहीं रखेंगे, ये लिखा है। और जब अमावस्या संक्रांति एकत्र आएगा, उसका बाद समुद्र में सुनामी आएगा और समुद्र किनारे लंघेगा। कब लंघेगा? ना भाई सिपाहा चेमिन खेलु थीव सिंहासन रे वरुण, मक्का मदीना रे घोर युद्ध हेव, ये लिखा है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं सुनामी आएगा, कब आएगा, किस परिस्थिति है, क्योंकि मैंने भविष्य शास्त्र में उसको पढ़े और बताए। इधर उधर बताने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जब अमावस्या संक्रांति पड़ेगा उसका बाद समुद्र में सुनामी आएगा। और जब मक्का मदीना में युद्ध होगा, कोई ग्रह योग हो ना हो, पर समुद्र किनारे लंघेगा और जगन्नाथ क्षेत्र के 22 सीढ़िया पर समुद्र आएगा। तो पहले से मैंने लिखा हूँ। बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उसके ध्वज के लिए लोग बताते हैं वहाँ पक्षी का जिक्र करते हैं, एक वृक्ष, वो सब भविष्य शास्त्र में मैंने लिखा, जी, उसको पढ़ के बताते हैं। जी जी जी। वहाँ पर एक वृक्ष है जिसमें आग लग जाएगी तो फिर नहीं, एक वृक्ष नहीं है, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। अच्छा, जो भगवान का स्वरूप है जी। और कल्प वृक्ष मुक्तिदायिनी है। अच्छा। सेवट मोहर विग्रह जहूँ हेले आघात, मते बड़ बाधा लागई शुण मघवा सुत, से वृक्षरु खंडे बकल जेबे देव छड़ाई, मोहर चर्म छिड़ाइला परी मोते लागई। भगवान खुद बोलते हैं वो कल्प वृक्ष मेरा विग्रह है। वो कल्प वृक्ष का ही आदि अनंत समय में मेरे स्वरूप के हिसाब से वहीं पर विद्यमान जगन्नाथ क्षेत्र के दक्षिण दिशा पर कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से मनुष्य का मृत्यु नहीं होता है। कल्प वृक्ष को प्रणाम करने से मनुष्य को परमार्थ मिलता है। कल्प वृक्ष में डोरी बांधने से मनुष्य का मनस्कामना पूर्ण होता है। उस वृक्ष को स्वयं भगवान अपनी अंश स्वरूप से सुख पक्षी को उद्धार करने के लिए उसको भगवान बनाए थे, शंकर भगवान की साप से रक्षा करने के लिए। वो वृक्ष अनंत वृक्ष, आदि वृक्ष, जब ब्रह्म प्रलय होता है भगवान वहीं पर वटपुट में वो जल में खिलते हैं। वही वृक्ष ही एकमात्र वृक्ष जिसको प्रलय जल में डूबता नहीं। तो वो वृक्ष में आग लगेगा, ये नहीं भविष्य शास्त्र में हमने लिखे हैं जी। हाँ, उसमें लिखा है एक समय में उस कोई कारण है उसमें धुआं आएगा, अग्नि आएगा, जानोगे दुनिया में विनाश होगा। काल जगन्नाथ मंदिर में रक्त का बूंद पड़ा है जी। इसका अर्थ क्या है? हाँ, इसका अर्थ हमारा भविष्य शास्त्र कहता है। हाँ। रक्त छिटा पड़ी वजे रत्न सिंहासने बाबू, रत्न सिंहासने। जब रत्न सिंहासन जगन्नाथ मंदिर में खून का बूंद पड़ेगा, विश्व में रक्त का धार और रक्त प्लावन होगा, मनुष्य का बहुत मृत्यु होगा, ये लिखा है। तो अच्छे संकेत नहीं है गुरुजी? फिर संकेत तो बिल्कुल अच्छा, हम तो बड़ा आनंदित थे। भकत सुमेल होइए कठोल खंडगिरी पासे जीवे अनंत मूर्ति दर्शन करीण
सर्वे सर्वं को चिन्हिवे अनंत जे देव गोपाल मूर्ति उदय जे वण स्थान गुप्त खंडगिरी ताहाकु जानिबु सेठारे आम्भ विश्राम। ये तो आनंद का समय है। भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा, भक्त लोग कल्की से मिलेंगे, संबल क्षेत्र पर कल्की को भक्तों और भगवान का मिलन होगा। ये शास्त्रों में लिखा है। इससे आनंद का समय और क्या हो सकता है। पाप का विनाश होगा, कलमुष का विनाश होगा, अनिति अन्याचार भ्रष्टाचार का विनाश होगा, समाप्त होगा हमेशा हमेशा। उससे बड़ा आनंद का समय और क्या हो सकता है। जब समय स्वयं ठाकुर जी आदि विष्णु सनातन आ रहे हैं। मनुष्य शासन हमने देखे, भगवान शासन आ रहे। अगर हम दुखी होंगे तो हमसे बड़ा पापी कौन होगा बेटा। हाँ, ठीक बात है। ये तो सुख का समय। हम तो कहते हैं प्रभु संसार भी नष्ट हो जाए, प्रभु धर्म रक्षा हो, और मनुष्य का जो पवित्र मानव का भक्तों का रक्षा हो। अभी तो भक्त सुरक्षित नहीं है, मानव सुरक्षित नहीं, प्रकृति सुरक्षित नहीं है, मनुष्य अपना मनमानी कर रहा है। तो इसको तो रक्षा करने वाला रखवाला आएंगे। अगर तारणहार नहीं आएंगे, ये परमाणु से कौन रोकेगा। ठीक बात। ये जो विनाश आ रहा है कौन रखेगा। ये जरूरी है। आप देखिए पिता पुत्र का संपर्क नष्ट हो गया। हाँ, पति पत्नी का संपर्क आर्थिक आधार में रह गया। ठीक बात है। बच्चे और संतान का परिवार पिता माता का संपर्क लेन देन में रह गया, और त्याग किसी के पास नहीं है, और बहुत वृद्धाश्रम बन गया। गो हत्या बढ़ रहा है, जीव हत्या बढ़ रहा है, रात में जीव हत्या हो रहा है, दिन में हो रहा है। शराब लोगों का आदर्श बन गया। तो इसको तो कुछ जरूरी है, लगाम देना चाहिए। नहीं होगा तो आज धरती पर जो विनाश हो रहा है कारण क्या है जी, मनुष्यकृत पाप है। तो इस पाप को विनाश करने के लिए जो लिखा है जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तमम, सत्तम यानी सत्य गुण को प्रतिष्ठा करने के लिए प्रभु आते हैं। तदात्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये लिखा है ना, दैत्या हिंसानुरक्ताश्च बद्ध्याश्च सुरसोत्तमे राक्षसश्चापि लोकेस्मिन् जदत पश्यन्ति दारुणा। दारुण परिस्थिति है अभी। राक्षस लोग धरती को अपने पैर पर रख लिए, पावर को यूटिलाइज करने, मिस यूटिलाइज करने। जो बड़े बड़े इशू आप देखते हैं, बड़े बड़े परंपरा, एक फाइल आया था, क्या नहीं हो रहा है। ठीक बात है। तो राक्षसश्चापि लोकेस्मिन् जदत पश्यन्ति दारुणा तदाहम अवत्यार्यं गृहेषु शुभकर्मणां। यानी उसी समय में उधर जन्म होता हूँ, सारे संसार सर्व घर में शुभ कर्म करने के लिए प्रविष्टो मनुष्य देहे सर्वलोक प्रणमाम्यहम्। यानी मैं मनुष्य देह पर अवतार होता। कुछ लोग बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, दिव्य शरीर में कल के आएंगे। शास्त्र के विचार उनको मालूम नहीं है। लेकिन प्रविष्ट मनुष्य देहे सर्वलोक प्रणमाम्यहम्। सभी मेरे को, सर्वलोक यानी ये भूलोक नहीं, जो भूलोक भूवलोक सोलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक और ये पाताल तड़ातल रसातल भूतल, ये सभी लोग मेरे को प्रणाम करेंगे। तदा हम अवतार्यं मनुष्य देह। मानव शरीर में कल के आएंगे, कल की कोई दिव्य शरीर में नहीं आएंगे। अच्छा। और अभी राक्षस लोग धरती को कराहत कर लिया, अपने पावन में रखे। चारों ओर दारुण दुख दिखाई देता है। ठीक बात है। आप देखिए ईरान इसराइल में कोई युद्ध करे, किसका विजय हो हमको कोई विचार नहीं। हमको एक विचार है, क्या छोटे बच्चे क्या किया, साधारण मनुष्य क्या क्या, वो क्या कोई शासन में है ना, वो कोई नीति निर्धारण करते, उनके ऊपर क्यों। हाँ, युवार करना है तो तुम्हारी जो संप्रदाय है, जो तुमको लड़ाई के लिए ललकारा है, उनको करो। दूसरे देश के नागरिक क्या क्या दोष है। सही बात है। चाहे कोई धर्म का हो, कोई मजहब हो, लोगों को 15 दिन से भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, कोई धर्म मजहब हो, जो भी हो, मानविकता भी होना चाहिए। जान जा रही है सबकी। हाँ, तो ये क्या है, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनका क्या दोष है। ठीक बात है। तो इस समय भगवान नहीं आएंगे तो मनुष्य तो मनमानी कर रहे हैं। हाँ, वार करो। महाभारत युद्ध हुआ था, जब किसी देश के ऊपर युद्ध थोपा नहीं गया था,
सब सैन्य को बुला गया था एक स्थान पर, और वहीं पर सैन्य के बीच में लड़ाई हुआ, और जिसका विजय प्राप्त हुआ, धर्म का विजय प्राप्त हुआ और धर्म का रक्षा हुआ, तो सृष्टि पर राजसी यज्ञ हुआ। तो ऐसा होना चाहिए। शास्त्र यही कहता है। शास्त्र का अर्थ तुम्हारे साथ सैन्यों का सैन्य क्या लड़ाई, मनुष्य का क्या लड़ाई, धन जीवन का क्या लड़ाई, इसको तो कम से कम विश्व में कोई देखना चाहिए, कोई देखने के लिए। ये लिखा है ना, राक्षसश्चापि लोकेस्मिन् यदत पश्यन्ति दारुणा, यानी राक्षस शासन के कारण सारा और दुख दारुण परिस्थिति आएगा, इसीलिए मैं मनुष्य शरीर में आऊँगा और शुभ कर्म सृष्टि करके मानव का रक्षा करूँगा। कल की अवतार होना ही होना है, इसको कोई टाल नहीं सकता। हो चुके हैं ना, मैं बताता हूँ ना, आपको बताया ना। शास्त्र क्या कहता है, जगन्नाथ क्षेत्र से नील चक्र से ध्वजा गिरेगा, कल के अवतार होंगे। नील चक्र से ध्वजा 2005 से गिर चुका है, कई 50 बार, तो कल के अवतार कैसे नहीं होंगे। हाँ, बोले हमको दिखाओ। भगवान तपस्या में दर्शन देते, भक्ति में दर्शन देते, अनुभव में दर्शन देते। ठीक है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद संभल कल्कि के धाम बन रहा है, और वहीं पर कल्कि का प्रकाश और जन्म का क्षेत्र है। मुरादाबाद और संभल में? हाँ, यूपी के संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति श्री भगवान वासुदेव संस। संबल के बारे में लिखा ना, श्री भगवान वासुदेव संस संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मणस्य विष्णु जसो गृहे अष्टगुण वर्धि कल्कि रूपी समन्वित कल्कि रूपी लिखा है। तो संबल डिस्ट्रिक्ट में भगवान है, पर उनका पता नहीं है। पता कैसे नहीं मिलेगा, पता शास्त्र में लिखा है। हाँ, भविष्य मालिका इसको लिखे। हाँ, चोर प्राये आम्भे अवनी भ्रमी वो चेता कराई वाह पाई। यानी भगवान कल्कि चोर की तरह छुप छुप के भारत भ्रमण अभी कर रहे हैं, विश्व भ्रमण कर रहे हैं, और मेरे प्रभाव से कल्कि कहते हैं लोगों को चेता मिलेगा, लोगों को एहसास मिलेगा कुछ होने वाला है। भविष्य पुराण का भी प्रचार होगा। अच्छा। और भविष्य पुराण को सुनकर पढ़कर लोग कल्कि की ओर चले गए। बड़ी बात है ये। और ये हमें लगता है कि जल्दी देखने को मिल भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। प्रभु जी को दर्शन करना इतना मुश्किल है। 2032 में कल्कि प्रकाश होंगे। 32-34 के आसपास आप बता रहे थे कि नहीं, कल्कि का प्रकाश 2032। हाँ, शास्त्र में लिखा है। हाँ, कहा होगा मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि ये लिखा है 28 अंकरे प्रभु प्रकाश हुई। अंक यानी उनका उम्र, कल्कि भगवान को उस समय 28 उम्र होगा। 28 होगा। हाँ, 28 अंकरे प्रभु हुई वे प्रकाश। तो 28 अंक यानी अभी कल्कि को 5 के बाद जन्म होगा तो 20 साल है। 20 साल। मैं 8 साल कैलकुलेशन करता हूँ। 2032 को ठहराता हूँ। ये तर्क समझ में आता है। बट जी, सारी भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सत्य हुई है या फिर कुछ एक दो ऐसा भी हुआ है कि खाली गई? देखिए, ये भविष्यवाणी नहीं है, शास्त्र है, स्वयं भगवान मुख निश्रुत वाणी। इसमें कहाँ परिवर्तन होगा? जो दुनिया को बनाया, ये धरती को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। धरती जब प्रलय जल में पतित था, हिरण्याक्ष ने इसको अपहरण किया था, तब प्रभु वराह रूप धारण किए। बसती दसन शिखरे धरणी तव लगना ससिनी कलंक कलेवनी मग्ना केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे। जगदीश जगन्नाथ कल्कि महाविष्णु, ये धरती को प्रलय जल से उद्धार करके कक्षपथ प्रस्थापन किया। कहाँ मनुष्य सभ्यता का सृष्टि होता, कहाँ मनुष्य रूपा आएंगे, कहाँ ब्रह्मदेव आने की था, सब तो गोविंद ने की। और उनकी वाणी में परिवर्तन कहाँ होगा? मनुष्य का ये एक धृष्टता है, ये एक गलत सोच है, ताकि भविष्य मालिका क्या सब सच्चे? अरे भविष्य मालिका भगवान के मुख होची ही बोली, ये उड़िया में लिखा है जी। क्योंकि अच्युतानंद ने इस शास्त्र को लिखने से पहले बोले ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरे वाणी नहीं है। मुख होची ही बोली मोर वाक्यनु है पूर्व खंजी छंती धाता कर्म वाम हेले कल्पना ग्रासीव
प्रकृति काटी वह चिता। बोले ये जो वाणी में लिख रहा हूँ, शास्त्र लिख रहा हूँ, ये मेरे वाणी नहीं है, ये भगवान ने बताया। भगवान ने आदि सत्य युग से उसको फाइनल किए। और जो मानव इसके ऊपर भेद रखेगा, द्वंद्व विचार करेगा और बोलेगा ये क्या सत्य है असत्य है, उनको पंचभूत प्रलय में उनका विनाश होगा। क्योंकि ये ब्रह्मवाणी उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग विभागे प्रचलित यदि मेरु शीततांग जाति बर्णी के नटलंते खड़वाक्यम सत जनानां कदाचित। अच्युतानंद इस श्लोक को लिखे। बोले सूर्य पश्चिम दिशा में जा सकते हैं, हाँ, मेरु प्रचलित हो सकता है, उत्तर मेरु दक्षिण दिशा में जा सकते हैं, दक्षिण उत्तर को जा सकते हैं, पर ये वाणी मेरा परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये भगवान का वाणी है। तो इसमें सत्यता असत्यता क्या है, आप खुद पढ़िए ना वो पुस्तक, 2 भाग में उस पुस्तक को हमने रचना की है, पहला खंड और द्वितीय खंड है, और पूरा पढ़िए ना। इसमें एक भी शब्द, एक लेटर अगर गलत आएगा तो उसके लिए मैं सारा दुनिया के लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। बड़ी बात है। कुछ भी गलत नहीं है, एक अक्षर भी गलत नहीं है। कैसे हो ठाकुर जी जो सत्य का प्रतीक है, उनकी वाणी में कहाँ गलत आएगा। कोई मनुष्य का द्वारा कभी शास्त्र का रचना हुआ? नहीं, सब भगवान ने रचना की है। मनुष्य इनको युग युगांतर डिकोड किया। हाँ, कोई साधु रूप में, संत रूप में, और भगवान की विचारधारा में कोई भक्त रूप में उस शास्त्र का पुनरुद्धार। अच्छा, कहते हैं कि उसमें ये भी लिखा है कि भाई 2 सूरज दिखाई देंगे आसमान में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं पंडित जी जो परेशान करने वाली हैं। आपको क्या लगता है? आपको उसको मैंने लिखा हूँ भविष्य शास्त्र में, उसको पढ़ के तो बताते हैं जी, नहीं तो किसी को क्या पता है। इसके सिवा कोई शास्त्र है? वही शास्त्र भविष्य शास्त्र हम पढ़ेंगे तो लिखा है ना, मैं लिखा हूँ 12 सूर्य का उदय होगा, 2 सूर्य का उदय, पर सूर्य वो नहीं है। कई नक्षत्र धरती के करीब होंगे, वो दृश्यमान रात 12 बजे, रात 3 बजे होंगे, लोग डर जाएंगे। बोले क्या सूर्य उदय हो गया, कहाँ से ये सूर्य आए, पर सूर्य का टाइम क्या बदल गया, अभी तो टाइम इतना है। तो ऐसे समय आएगा, वो अंतिम समय में आएगा। वो समय नहीं है, वो अंतिम समय में। पंडित जी, कुछ समय बहुत तेजी से भाग रहा है क्या? ऐसा भी है क्या? इसको मैंने भी भविष्य शास्त्र में लिखा है। लोगों का मेमोरी शक्ति नहीं रहेगा, स्मरण शक्ति नहीं रहेगा और समय भागेगा। आप देखिए, हमारी बचपन का बात, मेरे को करीब 60 साल हो गए जी। तो हमारी बचपन का बात, हम सुबह निकल के कॉलेज से फिर पढ़ के जब घर को रिटर्न कर रहे थे, तब भी सूर्य अस्त नहीं होते, और खाते पीते फिर कुछ समय खेलने के लिए जाते थे, खेलने मैदान को बच्चों के साथ, फिर उसका बाद शाम होता था। आज जैसे समय दौड़ रहा है, तो ये लोग नहीं जान पाते, घंटा भी इनके साथ दौड़ रहा है। हाँ। इसलिए कली इसलिए क्यों हुआ, हाँ। उसका निदान किसके पास है? हमारे पास है। मैं बताता हूँ। बताइए। इसका कारण मनुष्य का पाप बढ़ गया, आयु कम हो गया, और समय भी भगवान कम कर दिया। अच्छा। और समय दौड़ता है क्योंकि पाप के कारण। हाँ। और कोई कारण नहीं। हम लोग वही अभी जैसे इसकी चर्चा भी कर रहे थे कि अभी तो नया साल आया था और मार्च भी आ गया इतनी जल्दी, तो ये एहसास होने लगा है लोगों को कि समय बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा है, और कई लोग इसकी चर्चा भी करते हैं। खैर, आप जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बातों को पढ़ के, आपकी किताब को पढ़ के ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, और कुछ है नहीं। बहुत सारी बात लिखी गई है भविष्य मालिका में, ऐसी बीमारी की बात कही गई है जो दवा से ठीक नहीं होगी। हमने देखा था कोविड आया था, ऐसा कोविड के बारे में पहले से हमारी पीछे प्रचार था। हाँ। और मैंने भी चैनल, यूट्यूब चैनल में बताया था जी, अनजान बीमारी आएगा, लोग परेशानी होगी, दवाई काम नहीं करेगा, उसका कोई इलाज नहीं रहेगा, ऐसे बीमारी आएगा, अनजान बीमारी, जो बीमारी धरती पर कभी नहीं आएगा। और भी 64 प्रकार का बीमारी आएगा, और भी आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। लोग धर्म को बुझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं धर्म की परिभाषा, शास्त्रों को तर्जमा करने की किसने अधिकार दिए? भविष्य शास्त्र को। बस मानो, उसको अनुसरण करो, उसका प्रचार करो, मानव का कल्याण करो। उसके ऊपर डिस्कशन करना, बहस करना किसी का अधिकार नहीं, क्योंकि ये शास्त्र ब्रह्मवाणी है। तो मनुष्य लोग धर्म को नहीं समझा। आज मिडिल ईस्ट में वार हो रहा है, ईरान हो, इजराइल हो, किसी देश में या जहाँ भी वार हो रहा है, उसमें मानव सभ्यता का खेती होता है। हम लोग बैठ के देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, पर हमारे ऊपर जब टूटेगा, कभी सोचे हैं वो लोग क्यों भोग रहे हैं? मैं भविष्य शास्त्र में और मैं कई पॉडकास्टिंग में बताया था, मिड ईस्ट में धर्म संस्थापना शुरू होगा। आप देखेंगे मेरा पिछला वीडियो, और 2-4 साल का पहले। मिड ईस्ट में, बोले मिड ईस्ट में क्यों होगा? मैं बोला ज्यादा गौ हत्या हो रहा है, इसी कारण पहले उनका सीरियल पड़ेगा। ज्यादा जीव हत्या हो रहा है, ज्यादा सुख संभोग हो रहा है,
जो नियति के विरुद्ध है। तो ये फिर भारत की ओर आएगा, फिर भारत में विश्व युद्ध होगा, सारा चाइना में होगा, अमेरिका में, इंग्लैंड में होगा, सभी देश लोग जब परेशानी हो गए, सब लोग तो तमाशा देख रहे हैं। सीखे क्या मानव सभ्यता? सीखना चाहिए, धर्म को आना चाहिए, जीव हत्या को विरोध करना चाहिए, भगवान के शरण में रहना चाहिए, तब तो उद्धार होंगे। नहीं तो हमारी ओर भी आ रहा है ना, एक वायु अगर प्रचलित होता है, वो वायु घूम घूम के उनका महक छोड़ता है। और जो वायु यूरोप में हुआ, यूक्रेन में हुआ, आया वेंजुआला से मिड ईस्ट, एशिया तक आने के लिए कितने समय लगेगा? बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि हमने देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी वॉर हो रही है, और बांग्लादेश का जिक्र था भविष्य मालिका में शायद कि बांग्लादेश का नाम लिखा है। अच्छा, ये लिखा था, हमारा पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करेंगे। ये लिखा है, बांग्लादेश को बांट करीबे, बांट यानी बांटेंगे। अच्छा। कौन? हमारी पूर्वतन जो प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने करेंगे, ये लिखा था शास्त्र में। मैंने मेरा शास्त्र में भी लिखा हूँ। बताइए। हाँ, ये लिखा था। और बांग्लादेश हमारा शत्रु बनेगा, ये भी लिखा था। बांग्लादेश प्राकृतिक विपर्य में नष्ट होगा, ये भी लिखा है। हर एक चीज़ लिखी हुई है। मैं और चीज़ें निकाल रहा हूँ जिससे कि लोगों को और क्लियर हो। 2030 के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है, ये लिखा गया है। क्या भारत में बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है जिसमें भूचाल आएगा? देखिए, सत्ता, मैंने एक वाणी में जो कहा हूँ ना, उसको मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि ये वाणी पहले से प्रचार है, ये वाणी शास्त्र सम्मत है। हाँ। तो इसको मैं परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। हाँ। मैं करीब 2014 में एक विचार किया था, भारत के अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उसी ऊपर अभी भी अड़े हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, वो ही अंतिम हमारी देश की प्रधानमंत्री रहेंगे। हाँ, शास्त्र विधि से मैं बता रहा हूँ। इनके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? कैसे होगा? वो तो अंतिम प्रधानमंत्री है। शास्त्र में जो लिख दिया, ये भगवान ने मेरे को बोले में लिख दिया, और भगवान नहीं बोले तो थोड़ा लिखता, और बोले तो भगवान उसको सत्य भी करेंगे। मैं इससे पीछे नहीं आऊँगा। जो लोग पंडित जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना तो सपना ही रह जाएगा आपकी बात सुन के। दुनिया का सपना तो टूट रहा है, धरती तो टूट रहा है, ब्रह्मांड टूट रहा है। मनुष्य का सपने का क्या विचार करेंगे भाई? मनुष्य का सपने में क्या लेना देना हमको? ब्रह्मांड टूट रहा है, धरती टूट रहा है, सारा मानव सभ्यता टूट रहे हैं, इसमें कौन बचेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आखिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखो, एक शास्त्र में जो लिखा जाता है, भगवान उसको पूरा करते हैं। उस शास्त्र में मैंने लिखा हूँ, मैंने नहीं लिखा, मेरे को ये प्रेरणा आया तब क्या लिखो। जब मैं शास्त्र लिख रहा था, तब भगवान को स्मरण करके लिख रहा था। हाँ, ठीक जैसे है। अपनी इच्छा से नहीं लिखा। ठीक है। तो अगर भगवान को स्मरण करके लिखा, मेरे विचारधारा में भगवान ने बोले हाँ तू लिख दे, तो मैं लिख दिया, तो इसमें कहाँ परिवर्तन होगा? योगी जी के लिए भी कुछ लिखा है क्या? कैसे परिवर्तन होगा? जो शास्त्र में लिखा है उसको कैसे परिवर्तन होगा? शास्त्र हो गया वो शास्त्र सारा विश्व का आदर्श है, सारा विश्व का उद्धार का अमृतमय तत्व है, तो उसे मेरा क्या लेना देना? ठीक है। क्या लोग शहर छोड़कर जंगल और गांव की ओर लौटेंगे? ये बात इसमें लिखी गई है। हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा। शहर छोड़ेंगे, विदेश छोड़ेंगे, ये लिखा है। विदेश रे जेऊ जन पिला छुआ मिले, गाँ को धाइबे से जे जीवन विकले। अपना जीवन को बचाने के लिए फिर अपना देश को लौटेंगे। जितने लोग हमारे विदेश में रहते हैं वो आगे आएंगे। कोरोना में भी हमने देखा था कि सब अपने अपने गांव जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। सब तो नहीं आ पाए, कुछ लोग आ गए, पर इस समय कोरोना था, एक समयानुवर्ती स्थानानुवर्ती भी आपद था। ये जो आपद आएगा, स्थान छोड़ने की आपद है, यानी जगह छोड़ो, देश छोड़ो, अपने देश को लौटो, सुरक्षा को देखो। ये विश्व युद्ध अलग है। और कोरोना जैसा बीमारी, 64 बीमारी भी आएगा, फिर आएगा। उसकी कोई टाइमलाइन है गुरुजी? 28 आएगा। 28 के बाद उसको फिर भविष्यवाणी करेंगे लोग, 28 में आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। जो बात आप अभी बता रहे हैं, और उसकी फिर बहुत लोग उसकी चर्चा उस समय कर रहे होंगे। ठीक है। एक बात इसमें कही गई है कि धरती पर इतना रक्त बहेगा कि नदियाँ लाल हो जाएंगी। ऐसा है? बिल्कुल, ये लिखा है। जो अंतिम युद्ध होगा, जब देवी माता संहार करेंगे, उस समय नदियाँ लाल होगा। क्योंकि ये जो संहार हो रहा है गोली में हो रहा है, और लोगों के शरीर में खून नहीं निकलता है, जैसे योगिनी माता उसको चूस लेते हैं। और ये जब अस्त्र शस्त्र का युद्ध होगा, सब नदियाँ के किनारे होगा, तो नदियाँ लाल बनेगा। उस समय अंतिम पर्याय आएगा। देवी माता जब संहार करेंगे, देवता संहार करेंगे, वो समय अलग। आकाश से आग बरसने की बात कही गई है। बिल्कुल,
आसमान से उल्कापात होगा। उल्कापात होगा। उल्कापात, एस्टेरॉयड, छोटे छोटे उल्का पड़ेगा, जो जंगल, घर, लोगों का घर जलेगा। और ऐसे समय आएगा लोग शांति में नहीं रह पाएंगे। आसमान से अग्निवृष्टि होगा। और दूसरा अग्निवृष्टि, सूर्य की जो रोशनी है वो 72 डिग्री तक धरती पर होगा। उसको हमने लिखे, और मैंने जब शास्त्र लिखा था करीब 30 साल पहले, और उसका जो पब्लिश हुआ 2022 में, पिछले साल वैज्ञानिकों ने उसको डिकोड किए हैं। 72 डिग्री तक टेम्परेचर होगा, जो मेरे शास्त्र में लिखा है। आप देखिए मेरा शास्त्र का पब्लिश डेट देखिए, और 6 महीने पहले विज्ञान ने बोले धरती के टेम्परेचर 72 डिग्री होगा, जो मैंने लिखा था, जो भविष्य मालिका में शास्त्र में मैंने लिखा था। क्योंकि उस समय मेरे को प्रेरणा आया था ये लिखो, मैंने लिख दिया, बस वो ही हो रहा है। और वैज्ञानिक तो उसको बोलते हैं, और होगा भी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। आपने एआई का भी जिक्र किया था क्या, कि टेक्नोलॉजी का, कि भाई लोग जो है अपना दिमाग कम यूज़ करेंगे आने वाले वक्त में। दिया जलने वाले, बुझने वाले, अति प्रज्वलित होता है तो अति बुझेगा। तो ये एआई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका बाद मंत्र शक्ति आएगा, उससे बड़ा टेक्नोलॉजी भी आएगा। मंत्र शक्ति आएगी इसके बाद, उससे बड़ा टेक्नोलॉजी आएगा। और आप तो ये कह रहे थे कि भाई टेक्नोलॉजी खत्म भी हो जाएगी। मंत्र शक्ति भी एक टेक्नोलॉजी है ना। सत्य त्रेता द्वापर में उसी समय लोहा को मेल्ट करना, सोना को मेल्ट करना, और सारा दूरभाष से बात करना, दिव्य शक्ति में ब्रह्मांड को दर्शन करना, दिव्य शक्ति से स्वर्ग लोक को जाना, कैलाश को जाना, वो तो संभव था। इस समय कहाँ टेक्नोलॉजी? व्हाट इज द टेक्नोलॉजी नाउ? कितने तक हमारा टेक्नोलॉजी सीमित है? एक विनाश, एक छोटा सा सृष्टि में ये सीमित है। पर उसी समय विनाश नहीं, सिर्फ प्रकाश और विकास में चलेगा। ना विनाश का लोग देखेंगे, ना दुख आपद कभी देखेंगे। कैलाश को हम जा पाते हैं? नहीं जा पाते। स्वर्ग को जा पाते हैं? नहीं जाते। चंद्र को जाते हैं, रह पाते हैं? नहीं। तो आगे लोग जाएंगे, उससे बड़ा टेक्नोलॉजी और क्या? सही बात है। आखिर में महाराज जी, अगर गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, भविष्य मालिका चेतावनी देती है या डराती है? भविष्य मालिका एक आदरणीय आदर्श पुस्तक है। यानी आदर्श किसको कहते हैं? आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छा पढ़ते हैं, आपकी स्कूल में अच्छा एजुकेशन होता है, आपकी कॉलेज में अच्छा एजुकेशन होता है, इसी देश में अच्छा टेक्नोलॉजी है, ये एक आदर्श होता है। इस आदर्श को जो अनुसरण करते हैं उन लोग आगे बढ़ के अच्छा बन जाते हैं। ठीक बात है। तो ये आदर्श का पुस्तक है, ये डरावने वाले कोई पुस्तक नहीं है। जब ठाकुर जी को आने के लिए इस पुस्तक में लिख दिया, तो डराने का कहाँ है? भगवान किसी के प्रति इनजस्टिस करते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उनका तो कोई अपना कोई पराई नहीं, सबका वो पिता है। तो इसीलिए भगवान आने की जिस पुस्तक में लिखा है, ये डरावनी का बात कहाँ है? डरावनी इन्हीं लोगों के लिए जो लोग चुप चुप के पाप करते हैं, जो लोग हिडन क्राइम करते हैं, जो लोग मानव सभ्यता के लिए आपद है, उनको तो कल की उखाड़ के फेंकेंगे ना। अच्छे लोगों को थोड़ा कुछ करेंगे। तो इसलिए क्या, कुल मिला के है कि आप अपने कर्मों को अच्छा रखें। अगर कर्म अच्छा करो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, माधव नाम भजन करो, जीव हत्या मात्र ना करो, माधव नाम को निरंतर भजन करो, सत्य को जानो। ठीक है पंडित जी, बहुत सारी ज्ञान की बातें मिली हैं और बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में। दरअसल तो ये पॉडकास्ट करने का यही मकसद था कि सही व्यक्ति से कम सही जानकारी तो मिले। इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारी गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं भविष्य मालिका को लेकर, तो कम से कम सहूलियत मिली होगी कुछ हमारे दर्शकों को। देखिए, भविष्य मालिका भविष्य का उद्धार का पथ है। उसमें त्रिकाल संध्या है, भागवत है, माधव पठन, माधव नाम भजन है। जो लोग करते हैं वो लोग बच जाएंगे, ये लिखा है जी। प्रिकॉशन भी लिखा है ना भविष्य मालिका में। उद्धार कैसे होंगे, मृत्यु कैसे नहीं होगा, बच जाएंगे कैसे, आने वाला आपद को कैसे हम सामना करेंगे, ये भी भविष्य मालिका में लिखा है। अलग शास्त्र में कोई नहीं लिखा है। जो लोग प्रचार करते हैं उसको तो कम से कम प्रचार करें। त्रिकाल संध्या करने से हम लोगों का आपद नहीं होगा, बीमारी से मुक्त होगा, हम लोग सत्ययुग को जाएंगे, 1000 साल बचेंगे, उसको तो थोड़ा प्रचार करें। क्योंकि जिनका मन जैसा उनका विचार ऐसा है। और हमारे विचार मानव का कल्याण है, और मानव कल्याण के लिए भविष्य शास्त्र का भगवान ने खुद उनको लिखे हैं, लिखा हुआ है, बताएं, और ये मानव का उत्थान करेगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए, समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।